नमस्कार, आपका स्वागत है जेके न्यूज में। बता दें आपको विशेष बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर सदन को संबोधित किया है। उससे जुड़ी हुई हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें, जो 10 बातें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कृषि कानून से लेकर कोरोना महामारी तक पीएम मोदी के भाषण की 10 महत्वपूर्ण बातें। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अच्छा होता विपक्ष राष्ट्रपति का भाषण सुनता, लेकिन उनके भाषण का प्रभाव इतना है कि विपक्ष बिना कुछ सुने भी इतना कुछ उनके भाषण पर बोल पाया है। जी हां, आपको बता दें कि अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। पीएम मोदी ने कहा पूरी दुनिया एक बड़े झंझट से और बड़े संकट से जूझ रही है। अच्छा होता कि विपक्ष राष्ट्रपति का भाषण सुनता, लेकिन उनके भाषण का प्रभाव ही इतना है कि विपक्ष बिना कुछ सुने हुए भी इतना कुछ उनके भाषण पर बोल पाया है। पीएम मोदी ने कहा पूरा विश्व अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मानव जाति को ऐसे कठिन दौर से गुजरना होगा। ऐसी चुनौतियों के बीच देश अब आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में हर किसी का ध्यान देश की ओर कुछ करने के लिए होना चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी जी ने मैथिली शरण गुप्त की एक कविता अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तू चुपचाप खड़ा है भी सदन में पढ़ी। तो आपको बताते हैं विशेष बातें। पीएम मोदी ने कहा देश अब आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में हर किसी का ध्यान देश की ओर कुछ करने के लिए होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा संकट के वक्त में दुनिया की नजर भारत पर है। पीएम मोदी ने इस दौरान मैथिली शरण गुप्त की कविता भी पढ़ी। आगे पीएम जी ने बताया कि राज्यसभा में बोलते हुए कोरोना संकट के दौरान दुनिया भारत को लेकर काफी चिंतित थी। दुनिया जानती थी कि अगर भारत खुद को नहीं संभाल पाया तो दुनिया के सामने संकट पैदा हो जाएगा। भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अज्ञात दुश्मन से जंग लड़ी, लेकिन आज दुनिया इस बात पर गर्व कर रही है कि भारत ने यह लड़ाई जीत ली है। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात बताई प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जिस देश को तीसरी दुनिया का हिस्सा माना जाता था उसी भारत ने 1 साल में 2 वैक्सीन बनाई और दुनिया को मदद पहुंचाई है। पीएम मोदी जी ने कहा कि जब कोरोना के खिलाफ कोई दवाई नहीं थी तब भारत ने 150 देशों को दवाई पहुंचाई। अब जब वैक्सीन आ गई है तब भी दुनिया को भारत ही वैक्सीन दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश के अंदर भी केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिलकर काम किया है। जो चौथी महत्वपूर्ण बात मोदी जी ने कहा इसी सदन में लोकतंत्र को लेकर कई उपदेश दिए कि भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि जिसकी इस तरह खाल उधेड़ी जा सके। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान टीएमसी के डेरेक ओब्रायन पर हमला करते हुए कहा कि जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसे सुनने के बाद ऐसा लगा कि वो बंगाल की बात कर रहे हैं या देश की। आगे उन्होंने कहा जो विशेष बात 5वीं, हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक मूल्यों से भरा हुआ है। प्राचीन भारत में 81 गणतंत्रों का वर्णन हमें मिलता है। भारत का राष्ट्रवाद न तो संकीर्ण है न ही आक्रामक है, यह सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में बताया कि ये सदन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं। जो छठी विशेष बात में उन्होंने बताया कि कृषि कानूनों को लेकर खेती की मूलभूत आवश्यकता क्या है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की बात बताते हुए कहा 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 से 4 बीघे जमीन है। ये कितनी भी मेहनत कर ले अपनी जमीन पर इनकी गुजर नहीं हो सकती है। मौजूदा वक्त में जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है वो 68% किसान है। 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। हमारा दायित्व है कि हम ऐसे किसानों के बारे में सोचें। अगली 7वीं विशेष बात में उन्होंने बताया सदन में सिर्फ किसान आंदोलन पर चर्चा हो रही है, छोटे किसानों को सिंचाई की सुविधा तक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा सरकार ने 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे डाले। सरकार गरीबों पर समर्पित है, छोटे किसानों की परेशानी को देखने की भी जरूरत है। जो 8वीं विशेष बात उन्होंने बताई चुनाव के वक्त कर्ज माफी की जाती है, लेकिन छोटे किसानों को इससे किसी भी तरह का फायदा नहीं होता है। पिछली बार लाई गई फसल बीमा योजना भी बड़े किसानों के लिए लाई गई थी। इसका फायदा केवल उन किसानों को हुआ जो बैंक से लोन लेता था, यूरिया हो या कोई दूसरी योजना। पहले सभी योजनाओं का लाभ 2 हेक्टेयर से अधिक वाले किसानों को होता था। जो 9वीं विशेष बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताई उसमें कहा शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि कानूनों की बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। सदन में बोलते हुए पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
का भी जिक्र करने लगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का कथन पढ़ा कि हमारी सोच है कि बड़ी मार्केट को लाने पर जो अड़चने हैं, हमारी कोशिश है कि किसान को उपज बेचने की इजाजत हो। पीएम मोदी ने कहा जो मनमोहन सिंह ने कहा वो मोदी को करना पड़ रहा है, आप गर्व कीजिए। जो 10वीं विशेष बात में उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि अब आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा गालियों को मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधारों को होने दो। पीएम मोदी ने कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना होगा, आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहे। किसानों के साथ लगातार बात जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेके न्यूज को और फटाफट खबरों के लिए बेल ऑप्शन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।